हाँ जी बेटा, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर 2 हम रिवाइज करेंगे। लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 हमने खत्म कर था, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 2 अगर हम बात करें एग्जाम के लिए, प्रीवियस ईयर 23-24 के अंदर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इसमें से। बट अभी हम करंट ईयर में जो हमारा सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर के अंदर इसमें सिर्फ 1 मार्क का एक एमसीक्यू दे रखा है। आई बात समझ? अब हो सकता है एग्जाम में आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है एमसीक्यू आए, बट एग्जाम में आएगा जरूर। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर, ठीक है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है, हमारा रेफरेंस होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। इसका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुडविल के ऊपर हमारे यहाँ पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, वो एप्लीकेबल होता है। लिख लो, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, गुडविल के ऊपर क्या लगता है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। आज हम पूरे गुडविल की रिवीजन करेंगे, प्लस साथ में उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है जी। जल्दी से 5 मिनट्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी थ्योरी को रिवाइज करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल के ऊपर आगे बढ़ेंगे। आइए, व्हाट इज गुडविल? अगर हम गुडविल को बोले, गुडविल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? गुडविल में बी डिफाइंड एज रेप्यूटेशन, कनेक्शंस और अदर एडवांटेजेस। मतलब आपकी रेप्यूटेशन है, या आपके पास बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, या आपके पास कोई और एडवांटेजेस हैं। उन एडवांटेजेस या रेप्यूटेशन या कनेक्शन से क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है, जो आप बिजनेस के पास है, आप हायर प्रॉफिट्स अर्न कर पा रहे हो। क्या कर पा रहे हो? हायर प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो। हायर प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूं, अगर आप सबको पता है, सुपर प्रॉफिट, क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे? सुपर प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो एज कंपेयर टू अदर्स, आप ज्यादा अर्न कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज कॉल्ड, आपका क्या बोलते हैं इसको हम, गुडविल। ठीक है जी। तो गुडविल का मतलब ही क्या होता है? एज कंपेयर टू अदर, आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हो तो ही आपकी मार्केट में क्या है, गुडविल है। क्या है मार्केट के अंदर आपकी? गुडविल है। कोई दिक्कत नहीं जी। अब गुडविल होती क्या है? तो इन्होंने बोला नंबर 1, अगर आप गुडविल के बारे में जानना चाहते हो तो गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है। क्या मेरे बच्चे? इंटेंजिबल, बट ये फिक्टिशियस असेट नहीं है। क्या नहीं है मेरे बच्चे? ये फिक्टिशियस असेट नहीं है। गुडविल जो है आपकी, दैट इज उसकी एक रिलाइजेबल वैल्यू होती है। क्या होती है मेरे बच्चे? रिलाइजेबल वैल्यू। बट इसको हम बिजनेस के साथ ही सेल कर सकते हैं। गुडविल, गुडविल एज ऐसा एसेट है जो अकेले सेल नहीं हो सकता। लाइक हम लैंड एंड बिल्डिंग सेल कर सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, इनफैक्ट कोई और सॉफ्टवेयर, पेटेंट राइट्स, कोई और इंटेंजिबल आप सेल कर सकते हो असेट्स। ठीक है, बट गुडविल जब सेल होती है अपने बिजनेस के साथ सेल होती है। क्या होती है? अपने बिजनेस के साथ। अभी प्रूव करूंगा 2 मिनट में आपको। ठीक है, उसके बाद गुडविल क्या करती है? आपको हायर प्रॉफिट्स अर्न करके देती है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, और पर इसकी वैल्यू क्या होती है? सब्जेक्टिव। इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे? सब्जेक्टिव। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं गुडविल की, याद कर लो। इंटेंजिबल प्लस इसकी क्या होती है? रिलाइजेबल वैल्यू, प्लस इसके में क्या करते हैं? हायर प्रॉफिट्स, प्लस अट्रैक्ट कस्टमर्स, प्लस साथ में इसकी वैल्यू क्या होती है? सब्जेक्टिव। वैल्यू क्या होती है? सब्जेक्टिव। दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। हमें गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करनी है सर? क्यों करनी है? तो कह रहे हैं सर गुडविल की वैल्यूएशन हम कब कब करते हैं, सुनो मेरी बात। एक, जब क्या होता है हमारे यहाँ, चेंज इन पीएसआर, राइट, प्लस एडमिशन, प्लस रिटायरमेंट, प्लस डेथ। ये तो वो ओकेजन्स हो गए जो आपको ऑलरेडी पता है कि गुडविल की इन टाइम पर हमें जरूरत पड़ती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट आ गया अमलगमेशन, नेक्स्ट आ गया सेल ऑफ बिजनेस, याद आ गया? ठीक है, हम बिजनेस को सेल करते हैं, और लास्ट में क्या हो गया आपके पास? इन्होंने बोला कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, बस इतना है कन्वर्जन। तो 3 वर्ड और याद करने हैं गुडविल की जो हमें जरूरत पड़ती है, या चेंज इन पीएसआर, या एडमिशन, या रिटायरमेंट, या डेथ के टाइम पर। उसके बाद अमलगमेशन, सेल ऑफ बिजनेस, एंड क्या हो गया आपका? कन्वर्जन। क्या हो गया मेरे बच्चे? आपका कन्वर्जन। तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया आप सब बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑल इज वेल। दैट इज कॉल्ड गुडविल। क्या बोलते हैं इसको हम? गुडविल। अब तो नीड मैंने समझा दिया, इसको समराइज कर दिया आपके सामने। चलो जी आगे बढ़े हम। फैक्टर्स इफेक्टिंग गुडविल, फैक्टर्स इफेक्टिंग गुडविल, हमें कब कब गुडविल की जरूरत पड़ती है? मैंने यहाँ पे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है, सेल, उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको? अमलगमेशन, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी। अब नेक्स्ट आ जाओ मेरे बच्चा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? नंबर 1 इन्होंने बोला मैनेजमेंट के ऊपर। इस पे डिपेंड करती है मैनेजमेंट। यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लें, मैनेजमेंट, सॉरी हाईलाइट कर लें।
उसके बाद हमारी कितनी अच्छी हमारे पास लोकेशन है, कितने अच्छे अच्छे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, कितना हमारा लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट है, कितने अच्छे हमारे पास पेटेंट राइट है, क्या क्वालिटी है और क्या पास्ट परफॉर्मेंस है हमारी, क्या हमारी पास्ट परफॉर्मेंस। उसके बाद क्या हम आफ्टर सेल सर्विस कितनी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर से क्या अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, लेबर से कितना अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। दीज ऑल आर दी फैक्टर्स विच विल इफेक्ट योर गुडविल, विच विल इफेक्ट योर गुडविल। अगर हम रतन टाटा जी की बात करें, उनका बड़ा अच्छा रिलेशन था अपने किसके साथ, लेबर्स के साथ, ठीक है, उनका बड़ा अच्छा रिलेशन था किस सोसाइटी के साथ, हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स है सर्विसेज की आफ्टर सेल सर्विस बड़ी अच्छी होती है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो चीज हो गई आपकी। पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी की कैसी है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, पेटेंट राइट्स कितने अच्छे हैं उनके पास, ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, ठीक है जी। अब गुडविल होती क्या है, गुडविल वो कह रहे हैं दो टाइप से होती है, एक होती है हमारी परचेज गुडविल, याद करो शेयर्स चैप्टर। शेयर्स चैप्टर में जब हम क्या परचेज करते हैं, बिजनेस परचेज करते हैं, क्या परचेज करते हैं मेरे बच्चे, बिजनेस परचेज करते हैं। जब हम बिजनेस परचेज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमारी परचेज गुडविल होती है, क्या होती है हमारी परचेज गुडविल, कोई दिक्कत, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो पूरे आपको एक बात ध्यान रखना है, हमारी लाइफ के अंदर एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है क्या, कि गुडविल कब रिकॉर्ड होती है, गुडविल कब रिकॉर्ड, जब वो परचेज गुडविल होती है। अगर आपने सेल्फ जनरेट करी है गुडविल, जो कि नॉर्मल सी बात है, ठीक है, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, याद करो, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर जब कोई पार्टनर आता है और गुडविल के लिए वो अलग से पेमेंट करता है, तो उसको हम दूसरे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं। हम गुडविल के नाम से कोई अलग से अकाउंट ओपन नहीं करते। सिर्फ जब आप कोई बिजनेस परचेज करते हो, जब मैं बिजनेस परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किसी पर्सन को एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे उसका बिजनेस चाहिए, जो एक्स्ट्रा पेमेंट करी मैंने उसको, उसके एसेट से ज्यादा, उसके एसेट से ज्यादा, वो गुडविल होती है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक बिजनेस परचेज करा, उसमें मेरे पास असेट्स जो मिले 10 लाख के मिले, कितने के मिले, 10 लाख के, और जो मैंने उसको पे करा मैंने उसको 12 लाख, कितना पे करा मैंने उसको, असेट्स आए 10 लाख, पेमेंट हुई 12 लाख, 2 लाख मैं एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहा हूं भाई, 2 लाख की उसकी गुडविल होगी, क्या होगी मेरे बच्चे, गुडविल। ये बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत, पक्का जी, दैट इज कॉल्ड गुडविल। नेक्स्ट आ जाओ बस, ठीक है। अच्छा हम यहां पर आते हैं वापस, 1 मिनट रुक जाओ। हम्म, चलो जी, अब हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। हमारे कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं, सबसे पहले हम फोकस करेंगे किस पर, एवरेज प्रॉफिट मेथड। वी हैव थ्री मेथड्स, वी हैव थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या होता है, एंड कैपिटलाइजेशन। मेजरली मैं बोलूंगा दो मेथड्स हैं हमारे पास, मेजरली क्या बोलूंगा, दो ही मेथड है सिर्फ, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट मेथड या क्या है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड कब लगता है, जब नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं होता, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं होता। जब आपके पास नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है तो आप कैपिटलाइजेशन मेथड लगाते हो, पर कैपिटलाइजेशन किसका होता है, एवरेज प्रॉफिट का या फिर क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का ही। बट क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, जनरली क्या गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है अगर, ठीक है, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, एवरेज मेथड या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड। आई बात समझ। तो यहाँ पे एक निशानी आ गई, यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हम कैपिटलाइजेशन मेथड कब निकालेंगे, व्हेन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज नॉट गिवन। जब नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है तो क्या लगाते हो आप लगाते हो वहां पर, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है तो क्या लगाओगे आप, एवरेज प्रॉफिट। अच्छा सर दोनों में से कौन सा बेटर है, एवरेज प्रॉफिट मेथड बेटर है या सुपर प्रॉफिट, तो मैं सिंपल बोलता हूँ बेटा, जब मार्केट में मोनोपोली होती है, तो मार्केट में आप अकेले होते हो, तो उस केस में कंपैरिजन नहीं होता आपका, सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता। सोच के देखो, सुपर प्रॉफिट क्या है, बाकी सबसे आप ज्यादा कमा रहे हो तो सुपर प्रॉफिट है, बाकी सब है ही नहीं मार्केट में, अकेले ही दौड़ रहे हो आप, तो इसका मतलब जो आपका एवरेज प्रॉफिट है उसके बेस पे गुडविल निकालनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आई। बट ऑन दी अदर हैंड मार्केट में कंपटीशन बहुत है, बहुत लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, बहुत लोग कर रहे हो, तो जो सब प्रॉफिट कमा रहे हैं वही प्रॉफिट आप कमा रहे हो। पूरी क्लास के 80% मार्क्स है और आपके भी 80 आए, गुडविल कहाँ से बनेगी, बाकी सबके 80 आए और आपके कितने हैं, 95 आए, तो ये तो गुडविल बनेगी ना। तो कॉम्पिटेटिव मार्केट के अंदर सुपर प्रॉफिट विल हेल्प यू टू जनरेट द गुडविल। आई बात समझ। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट दिया आपको यहाँ पे, मोनोपोली और किसका, कोई दिक्कत। अब आ जाओ, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के अंदर एवरेज प्रॉफिट के अंदर इन्होंने क्या बोला आपको,
गुडविल की कैसे वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब कितने नंबर ऑफ ईयर्स फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेम प्रॉफिट मेंटेन रहेगा, मतलब फ्यूचर में ये सेम प्रॉफिट कितना मेंटेन रहेगा, मतलब फ्यूचर में कितने टाइम के लिए, मैंने बोला 4 है यहाँ पे, तो मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेम प्रॉफिट विल कंटिन्यू फॉर 4 ईयर्स। दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज, एमसीक्यू है इसके ऊपर। क्या है मेरे बच्चे इसके ऊपर, एमसीक्यू है। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को। अगर हम बात करें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की, तो सर एवरेज प्रॉफिट ही क्यों लिया, क्योंकि हमने पढ़ा था गुडविल के फैक्टर्स के अंदर पास्ट परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, क्या करती है, पास्ट परफॉर्मेंस। तो एवरेज प्रॉफिट हमेशा पास्ट का होता है, किसका होता है, पास्ट का। पर पास्ट का सिंगल प्रॉफिट कभी भी गुडविल निकालने में हेल्प नहीं कर सकता। आपको पास्ट के 3 से 4 साल के प्रॉफिट चाहिए होते हैं, उन 3-4 सालों का एवरेज बना के ही तो गुडविल बनेगी आपकी। मतलब कोई एक नया नया क्रिकेटर आया, एक सिंगल मैच में उसने अच्छा खेला, तो उसकी उतनी गुडविल थोड़ी बन जाएगी। अगर आपको विराट कोहली बनना है, आपको एमएस धोनी बनना है, तो कंसिस्टेंटली आपको बहुत सारे मैचेस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। कोई बात आ गई एवरेज परफॉर्मेंस, मतलब पास्ट परफॉर्मेंस। अब कॉन्टिन्यूसली आप वो कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो क्लासेस के अंदर, तो जाके गुडविल बनेगी ना आपकी। एक बारी में मार्क्स आ गए फिर नहीं आ रहे मार्क्स, तो गुडविल नहीं बनेगी, कोई दिक्कत। चलिए जी, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास्ट के होते हैं। पास्ट के प्रॉफिट्स में हम कैसे करेंगे, हम फिर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ एन ईयर्स। एन क्वेश्चन में डिफाइन होगा 3 ईयर्स या 4 ईयर्स, क्या होगा ये, 3 या 4 ईयर्स, डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन। कोई दिक्कत, पक्का। अब उसके बाद हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। आज तुमने पूरी अकाउंट्स पढ़ ली, तो पूरी अकाउंट्स पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए रेशो चैप्टर के अंदर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था, कैश फ्लो चैप्टर के अंदर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था, राइट। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो कह रहे नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दो, नेट प्रॉफिट में आप ऐड कर दो, सर क्या ऐड करूंगा मैं, एबनॉर्मल लॉस, और माइनस करेंगे एबनॉर्मल गेन, और प्लस और माइनस क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चांस आने के चांस क्या बहुत कम है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के आने के चांस क्या बहुत कम है। पर ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होगा मैं बताऊंगा अभी, आप हम ही देख लेंगे, एक बार पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला, ये जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं ना, ठीक है, ये नोट्स, ये क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए वहां पे। इन्हीं को रिपीट करना बार बार, मैं ट्रस्ट देता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, दैट्स माय ट्रस्ट। ठीक है, चलिए जी, अब आ जाओ। अब नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, एक चीज और ध्यान रखनी, कभी कभी क्या आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम एक नॉर्मल सा एक्सपेंस होता है जो टेक्निकली नेट प्रॉफिट से लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। पर गलती से वो लेस नहीं होगा अगर, तो उसको हम लेस करना पड़ता है, उसको लेस करना पड़ता है। मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिखा मैंने वर्ड, मैंने क्या लिखा, इंश्योरेंस प्रीमियम। ये एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्या मेरे बच्चे, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। वो बोलेगा कि नेट प्रॉफिट के अंदर गलती से, ये एरर है, गलती से इंश्योरेंस प्रीमियम लेना भूल गए, तो इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, माइनस। इफ नॉट टेकन, इफ नॉट टेकन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑलवेज नहीं। ये बात समझ आ रही सब बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चे, सुन मेरी बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने आपको, दैट इज कि आपका यहां पर ये सब चीजें कर लेंगे हम, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस रेक्टिफिकेशन अगर सिखा दूंगा अभी मैं आपको, इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आएगा, ऑपरेटिंग। तो तीनों ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 3, दैट इज कॉल्ड आपका एवरेज प्रॉफिट। क्या आएगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट। बट व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, अब याद करो, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, ऑपरेटिंग लॉस भी कहते हैं इसको, ठीक है। या फिर इसको ना मैं ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा ठीक कर देता हूँ, या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख दो, वर्ड बेटर वर्ड क्या है इसके लिए, आप बेटर वर्ड क्या लिख दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या लिखोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। याद आया, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है। और एबनॉर्मल गेन, और क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन, क्या हुआ मेरा बच्चा, एबनॉर्मल गेन। सबको समझ आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, इंटरेस्ट पेड, ये तीनों के तीनों क्या होंगे हमारे पास, एबनॉर्मल लॉस। अदरवाइज आप सबने बहुत अच्छे से क्या पढ़ा हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो वहां पर भी आए थे सब चीज़। हम सिर्फ यहाँ एबनॉर्मल लॉस लेस करेंगे, या एबनॉर्मल ऑपरेटिंग लॉस, नॉन ऑपरेटिंग, जिसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एबनॉर्मल गेन याद करो, इंश्योरेंस क्लेम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, रेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, RID, रेंट इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव। तो कंपेयर करो, यहां मैं लिखा लॉस बाय फायर, तो उसके अगेंस्ट में क्या होता है, इंश्योरेंस क्लेम। लॉस ऑन सेल, उसके अगेंस्ट में क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल। इंटरेस्ट पेड, यहाँ पे क्या हो गया, रेंट इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव, क्या हो गया मेरे बच्चे, ये रिसीव।
ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन्स जो है, ठीक है, उनको हम माइनस करते हैं और एबनॉर्मल लॉसेस को हम ऐड करते हैं। रीजन मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि एबनॉर्मल लॉसेस जो होते हैं कि उनकी वजह से गुडविल हमारी खराब नहीं होती, ऐड बैक कर दो, और एबनॉर्मल गेन से गुडविल बनती भी नहीं है कि फ्यूचर में फिर दोबारा वो एक्सपेक्टेड नहीं है। गुडविल जो निकलती है फ्यूचर के लिए निकलती है, किसके निकलती है, हम फ्यूचर के लिए। याद हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आ जाओ जी यहाँ पर, अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल क्या होती है, सुपर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या होती है मेरे बच्चे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर बट व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो मैं बोला नंबर ऑफ ईयर परचेज, सॉरी व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट सर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। मैंने कितना कमाया और मेरे मुकाबले पूरे बाकी सब लोगों ने कितना, बाकी नॉर्मल लोग कितना कमाते हैं और मैं कितना कमाता हूँ, तो बोल सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट ये हमारी फर्म का होता है, किसका होता है, हमारी फर्म का। पर नॉर्मल प्रॉफिट पता है किसका होता है, ये होता है पूरी इंडस्ट्री का। किसका होता है, पूरी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से क्लास लगा लो, आपकी पूरी क्लास है, आपकी पूरी क्लास ने कितने मार्क्स स्कोर करे और आपने कितने करे, आपने बाकी सबसे ज्यादा स्कोर करे, ठीक है, और आप बाकी सबने आपसे कम स्कोर करे, तब जाके गुडविल बनेगी ना आपकी। तो सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब इन्होंने बोला नॉर्मल प्रॉफिट सर क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है सर, कह रहे हैं कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है, इनटू एनआरआर अपॉन 100, माइनस नहीं है, अपॉन 100। तो मान लो कैपिटल इंप्लॉयड 10 लाख है, 10 लाख का 10% कितना हो गया मेरे बच्चे, 1 लाख। बाकी सब कितना कमाते हैं, 1 लाख। और सर आपने कितना कमाया, 1 लाख 20, सपोज आपने कितना कमाया, 1 लाख 20। एक बात और ध्यान रखनी है, अब कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है, आपने तो पूरी पढ़ी हुई है रेशो चैप्टर, असेट्स माइनस लायबिलिटी। यहाँ पर क्या कहा, असेट्स माइनस, या फिर कैपिटल, सब पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर दो और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी निकल सकता है, इस एंगल से भी निकाल सकते हैं। कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के दो एंगल से, याद है, असेट साइड अप्रोच और लाइबिलिटी साइड अप्रोच। एक तो ये चीज हो गई। हाँ बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड का है ना ये बेटा, न्यू सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट कहाँ गिवन होगा, यहाँ पर। हमने गुडविल निकालनी है, ये गुडविल निकालने के फॉर्मूले हैं तीनों, ये गुडविल का फॉर्मूला है ना बेटा, कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा, हाँ जी बेटा, हाँ नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट अलग है बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट जो है बाकी सब करते हैं जो, वो नॉर्मल है। और एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट जो हम कमाते हैं, ये हमारी फर्म का है, हमने कमाया 1 लाख 20, बाकी सब लोग होते तो कितना कमाते, 1 लाख कमाते। आपने 3 घंटे के पेपर में आपने स्कोर करा 95, बाकी सब बच्चों ने उसी 3 घंटे के पेपर में कितना स्कोर करा, आपका 90 या 85। तो इसका मतलब रिसोर्सेज दोनों के सेम थे, बट आउटपुट दोनों का अलग था, तभी तो गुडविल है आपकी। एक रेस के अंदर टाइम सबका सेम होता है, पर जो जल्दी सबसे पहले खत्म करता है, गुडविल तो उसकी बनती है ना, सेम वही चीज है। अब एक चीज लिखना है यहाँ पर, एक पॉइंट और लिख लो, वो पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट, दैट इज जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा, उसमें जो पार्टनर सैलरी है, या जो पार्टनर की सैलरी है, उसको माइनस करते हैं, बस ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर कोई पार्टनर की सैलरी है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे एवरेज प्रॉफिट में से, इसमें से एवरेज प्रॉफिट में से, ये बात लिख के रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं जी। अब आ जाओ कैपिटलाइजेशन मेथड। सर कैपिटलाइजेशन किसकी होती है, सर कह रहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में इन्होंने क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100 करेंगे पहले। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, एनआरआर कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बाकी सब कितना कमाते हैं और हमने कितना कमाया। मान लो मेरा एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख का और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, मतलब नॉर्मल जो हमारी बिजनेस की वैल्यू 10 लाख है, बिजनेस की वैल्यू कितनी आई, 10 लाख। और 10 लाख में से कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख का, हमने लगाया कितना था, 8 लाख। कितना मेरी गुडविल है, 2 लाख की। गुडविल कितने की है, 2 लाख। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना मेरी बातों पर। मेरा जो इधर देखो एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख का है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10%। तो हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी आई, 10 लाख। इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस की वैल्यू कितनी है, 10 लाख। उसमें से हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, असेट्स माइनस लायबिलिटी, या तो गिवन होगा या तो निकाल लोगे आप। ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो है हमारी
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है मेरे बच्चों 8 लाख। तो मुझे बताओ आप, हमारी गुडविल कितनी हो गई? 2 लाख। गुडविल कितने की हो गई? 2 लाख। कोई दिक्कत? और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इंटू 100 करो, बस और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हमें क्या यूज नहीं करा, हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज यूज नहीं करा। क्या यूज नहीं करा? नंबर ऑफ ईयर परचेज यूज नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे यूज जरूरत नहीं थी, जरूरत भी नहीं थी और गिवन भी नहीं होगा। अगर होगा भी सही तो यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना, अगर कैपिटलाइजेशन मेथड डायरेक्टली कह रहा है। एक, अब क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो ये दोनों मेथड है, सुनना मेरी बात, कौन से मेथड? इन दोनों मेथड का इनपुट एकदम सेम होगा। क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, एनआरआर सेम होगा एकदम, बट एक डिफरेंस होगा। फिर क्या डिफरेंस होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं होगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है और सारी बातें ये बता रखी है इस वाली। अब ये वाला मेथड लगाओगे सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं है, कौन सा लगाना पड़ेगा? ये। चाहे आप सुपर प्रॉफिट से लगाओ चाहे एवरेज प्रॉफिट, आंसर सेम आता है। इस दोनों से जो आंसर गुडविल की वैल्यू होती है ना, गुडविल की जो वैल्यू होती है, दोनों से क्या आती है? सेम आती है, ध्यान रखना। क्योंकि ये मैथमेटिकली अलग है, मतलब प्रेजेंटेशन अलग है, पर बिल्कुल बाकी सब सेम है। चलो जी, ये मैंने आपको बता दिया। हमने सिर्फ अभी 20 मिनट कंज्यूम करे और हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए अपने गुडविल के। चलो जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर। जल्दी से आए, ठीक है जी। चलो जी, आइए जी, हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या दे रखे हैं? 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, हमें गुडविल वैल्यू करनी है ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब हो गया नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स। 3 और 4, 3 और 4, कोई दिक्कत? विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर होगा, सॉरी, हायर है, विच एवर इज हायर। कोई दिक्कत? विच एवर इज हायर। अब प्रीवियस 3 इयर्स कौन, प्रीवियस 4 इयर्स तो पता है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, हम ले लेंगे। पर प्रीवियस 3 इयर्स कौन से होंगे? रीसेंट 3 होंगे। जब हम 3 इयर्स की एवरेज निकालेंगे तो इसको इग्नोर कर देंगे। क्या करेंगे? इसको वाले को इग्नोर। अब आओ हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस 3 इयर्स, अब देखो जी मेरे साथ कौन कौन से हैं। 23 में प्रॉफिट कितना है? 48,000। 22 में प्रॉफिट कितना है बेटा? 30,300। और ये हो गया 30,000, 31,200। और जब मैं बात कर रहा हूँ 23 की, तो ये कितना है? 48,000। ये कितना है? 30,300। और ये कितना है? 31,200। और ये कितना है? 42,200। आई बात समझ? तो इसका मतलब जब 3 इयर्स का एवरेज लेंगे तो सबसे लास्ट वाला ईयर है, सबसे पुराना ईयर, वो किसी काम का नहीं होता। पुराना मतलब 2020। मेरी गुडविल डिपेंड करती है रीसेंट परफॉर्मेंस पर। आई बात समझ? कोई दिक्कत? अब इसकी हेल्प से हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। आप सबको पता है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 से और यहाँ पे डिवाइड कितने से करेंगे? 4 से। तो ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? एवरेज। ए डिवाइडेड बाय बी है बेटा, प्लस नहीं है वो। हाँ डिवाइड होगा बेटा, ए डिवाइडेड बाय बी है ये भी। और ये भी क्या है मेरे बच्चे? ए डिवाइडेड बाय बी, गलती से आ गया होगा। अब एक बात बताओ, जल्दी से बताओ सब बच्चे, अच्छे बच्चे, ठीक है, अच्छे बच्चे, एक बात बताओ कि यहाँ पर दोनों में से हायर कौन है? अभी ऐसी कंपलसरी नहीं है कि हाई आएगा। आप समझो, डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन में आ गया ये हाई, तो अच्छी बात है। 37,925 मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये आ जाएगी गुडविल। आ जाएगी हमारी ये गुडविल। चेक कर लो ये वाली बात, कोई दिक्कत? हाँ जी बेटा, समझ आया आपको? पक्का? क्वेश्चन नंबर 1 तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपका। मैं जानबूझ के फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा लिया जो ठीक ठाक लेवल पर है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2। रमेश, ठीक है, रमेश ने गुडविल एक बिजनेस परचेज किया है। गुडविल क्या है? 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दे रखा है आपके पास 3 साल के प्रॉफिट्स। तो एक काम करते हैं, 3 साल के प्रॉफिट हम लेते हैं। 2021 का प्रॉफिट है 1 लाख। चेक करो मेरे बच्चों,
ये प्रॉफिट है 1,10,000 और ये प्रॉफिट है 85,000। कितना? 85,000। एबनॉर्मल लॉस जो हमें यहाँ पर चाहिए, अब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में सॉरी फर्स्ट वाले ईयर में क्या है? एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या करते हैं? माइनस करते हैं। सेकंड ईयर में क्या है? एबनॉर्मल लॉस, क्या करेंगे? प्लस। थर्ड ईयर में क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ये एबनॉर्मल गेन हुआ। कितना है मेरा बच्चा? ये 5,000। पहले बताओ, समझ आई ये वाली बात? अब क्या लिखा हुआ है? फर्म असेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट एंड इंश्योरेंस प्रीमियम बिंग 10,000। इट इज एन एक्सपेंस इनकर्ड एवरी ईयर। कह रहे हैं हमने गलती से अपने लास्ट ईयर गलती से क्या नहीं करा? इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं ली। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 हम इंश्योरेंस लेना भूल गए, ये एरर था। इंश्योरेंस को ले लो, ये माइनस करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एरर है। मैं जानबूझ के क्वेश्चन पिक करा ये वाला भी। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है लास्ट ईयर? सेकंड ईयर में, सॉरी लास्ट ईयर नहीं, 2022 सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर में इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 10,000। इसको माइनस करेंगे। एक एक्सपेंस है जो लेना चाहिए था, हमने नहीं लिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे हमारा कितना आया? ये जल्दी बताओ। 90,000 और 80,000। अब इसके बाद आप क्या निकाल लोगे? आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे यहाँ पे। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे आप? 90 प्लस 80। आपने गलती कर दी, ये गलती है। मुझे भी लग रहा है इस तरह कैसे आ रहा है ये। कितना है बेटा ये? 1,20,000 डिवाइड बाय 3। कोई दिक्कत? समझ आया यहाँ तक आप सबको? हाँ जी मेरे बच्चे, समझ आ गया यहाँ तक? तो करना कितना आएगा ये जो भी आएगा आप करके एवरेज करके नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देना। ये मैंने मेन आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, इसमें इस तरीके से होगा। कोई दिक्कत? हाँ जी, समझ आई बेटा ये वाली बात? ऑल वेल? चलो जी नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, ओम शांति नमो आर पार्टनर्स शेयरिंग इक्वली। हमने देव को एडमिट करा, गुडविल वैल्यू है 4 ईयर परचेज। अभी देव से मतलब नहीं है। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, ये प्रॉफिट है लास्ट 5 ईयर्स का। और मेरे से क्वेश्चन में गलती हो गई, मैंने सिर्फ 3 ईयर्स ले रखे हैं, मैं ध्यान नहीं दिया होगा। कोई दिक्कत नहीं, 1-2 साल हम खुद क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ईयर 1, ये हो जाएगा ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ऐसे क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 30,000, 70,000, 1,00,000, 1,40,000 और 1,20,000। मुझे पता है एवरेज प्रॉफिट तुम वैसे ही निकालोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बट हमारा यहाँ पे जो पर्पस है, पर्पस कुछ और है। ये पर्पस देखो, ऑन 1 अप्रैल 22, 1 अप्रैल 22 का मतलब पता है क्या है? ये बात कर रहा है किसकी? ये बात कर रहा है लास्ट ईयर की। 1 अप्रैल 22 का मतलब है वो 22-23 5 साइकिल्स कॉस्टिंग ₹20,000 वर परचेज्ड। हमने 5 साइकिल परचेज करी, वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। गलती से उसको कहाँ डाल दिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। तो अब क्या हुआ होगा इस एरर से? ये इसका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। इस एरर की वजह से, ठीक है, हमारी एक प्रॉब्लम हो गई होगी। वो क्या कि एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए होंगे, बिकॉज वो एक्सपेंस था ही नहीं और गलती से हमने कहाँ डाल दिया? एक्सपेंस में। समझ रहे हो चीज? तो इसलिए यहाँ पे इसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं हम? एरर। यहाँ पे कैपिटल आइटम को हमने रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर लिया। अब ध्यान, कैपिटल आइटम को क्या ट्रीट कर लिया हमने? रेवेन्यू आइटम। तो गलती से तो क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे पहले 20,000 को लास्ट ईयर में, ये 20,000 ऐड हो जाएगा। बट अब जब इसको हमने एसेट माना तो इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? डेप्रिसिएशन। कितना है? 25%। तो डेप आ जाएगा 5,000, वो माइनस करना पड़ेगा इसमें से। 20,000 प्लस करेंगे, 5,000 माइनस करेंगे।
अब इन्होंने क्या बोला आपको, 30,000, 70,000, 1 लाख, 1,40,000 और लास्ट में आके 120 प्लस लॉस में है 120 प्लस 20 -5, तो ये हो जाएगा 1 लाख। हाँ, 1,05,000 का लॉस हो गया, लॉस हो गया ये 1,05,000 का। अब इसके बाद अब क्या निकालोगे आप, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। पहले बताओ ये एरर समझ आया आपको, 30 प्लस 70 प्लस 1 लाख प्लस 1,40,000 माइनस 105 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज आप निकाल के गुडविल निकाल देना। इसके ये पॉइंट मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट इनटू 5। मुझे बताओ यहाँ तक ठीक है सब बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? श्योर, कर लोगे यहाँ तक? ये आप कर लेना बेटा, आप देखो हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे अभी हम, कि हमारा पर्पस अभी क्या है, कॉन्सेप्ट समझना। समझ लिया बेटा मेरे साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े हम, चलो जी, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ आप सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कौन है, लव एंड कुश, कितने अच्छे हैं ये। इन्होंने किसको लेके आए, शुभ को, लव एंड कुश लेकर आए हैं शुभ को। हमें कोई मतलब नहीं है, 2 इयर्स परचेज पे गुडविल निकालनी है, ठीक है। और हमारे पास ये प्रॉफिट दे रखे लास्ट 4 इयर्स के, ये थर्ड ईयर में क्या है हमारे पास, लॉस है। अब उसके बाद देखो प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट लिख ले चारों साल के, 4 साल है ना, इसमें 1 साल और क्रिएट करना पड़ेगा एज यूजुअल हमें, यहाँ पर हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, वो मैंने ध्यान नहीं दिए होंगे। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। नेट प्रॉफिट कितना है बेटा, 70,000, 1,55,000 माइनस 144 पॉजिटिव। पहले मुझे बताओ, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन उन्होंने कितना बोला, 10,000। और किस ईयर में, सॉरी ईयर कौन सा है, वो ईयर है 2020, सॉरी सॉरी, ये ईयर है 2020। 2020 के अंदर एबनॉर्मल गेन है कितने का, 10,000 का, तो यहाँ पे आएगा 10,000 माइनस में, कोई दिक्कत? उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द फर्म इनकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर्स, एबनॉर्मल लॉस कितना, 20,000, कब है, 31 मार्च 21, 21 मतलब सेकेंड ईयर में। एबनॉर्मल लॉस कितने का हो गया, 20,000। पहले मुझे बताओ यहाँ तक ठीक है सब बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आ जाओ थर्ड पार्ट, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे, रिपेयर्स टू कार 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स अकाउंट। हमारे कार की रिपेयर क्या हुई, रिपेयर कितनी हुई, 50,000। रॉन्गली डेबिट टू व्हीकल अकाउंट, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, रेवेन्यू को हमने क्या मान लिया, कैपिटल। ऊपर क्या था, ऊपर वाले में हमने कैपिटल आइटम को क्या मान लिया, रेवेन्यू आइटम। मतलब यहाँ था नॉर्मल एक्सपेंस था, क्या था मेरे बच्चे, हमारा नॉर्मल एक्सपेंस। और वो भी कब हुआ, 1 जून 21। पहले बहुत शांति से देखो, 1 जून 21 किस पीरियड में कवर करेगा, ठीक है, ये कवर करेगा, हाँ 21-22 में कवर अप करेगा। क्या कवर अप करेगा, 21 और 22 में। हमारे पास रिपेयर हुई कार की, हमने डाल दिया उसको व्हीकल में, मतलब था वो एक्सपेंस, हमने एक्सपेंस को एक्सपेंस नहीं माना। इन शॉर्ट की बात यही है, तो एक्सपेंस को पहले एक्सपेंस मानो, तो 50,000 यहां से माइनस करेंगे, वो एक्सपेंस है। अब क्योंकि हमने उसको असेट मान लिया होगा, तो उसके ऊपर गलती से क्या लगा दिया होगा, डेप्रीशिएशन। क्या लगाया होगा मेरे बच्चे, पर ध्यान रखना है, 50,000 का 12%, पर कितने मंथ्स के लिए, ये 1 जून को करवाया था ना, ये मंथ्स भी आ गए यहाँ पर, कितने मंथ्स के लिए, जल्दी बताओ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, अप्रैल से स्टार्ट कर रहा है ये इन्होंने, 10 मंथ्स, तो 10/12, वेरी गुड, 10/12। कोई बच्चा बताएगा मुझे कितना आएगा, जल्दी बताए कोई बच्चा। वेरी गुड, 5,000, कितना आएगा ये, 5,000, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, 5,000 हम ऐड बैक करेंगे, ऐड बैक करेंगे 5,000, 5 है ना, सॉरी, इधर रुको, हाँ ये डेप्रिशिएशन है, क्या है मेरे बच्चे। तो ये ना, इसमें ना हम एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात, इसमें दो चीजें आ गई आपकी, एक तो आ गया 50,000, इसको क्या करा हमने माइनस, और हमने 5,000 का डेप्रिशिएशन क्या करा, ऐड बैक। मेरे पास स्पेस नहीं है,
क्या करा हमने, एड बैक। पहले बुझा, बताओ कोई दिक्कत? ये उल्टा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में उल्टा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में क्या करा था हमने, इधर देखो, हमने पहले असेट को ऐड बैक करा था, फिर डेप्थ माइनस करा था। अब उल्टा कर दिया हमने, उल्टा हुआ यहाँ पे। अब हमने क्या करा है, असेट को माइनस करा है, डेप्थ को ऐड बैक, क्योंकि इस बार उल्टा हो चुका है। इस बार था क्या, वो था वो एक्सपेंस। एक्सपेंस को हमने क्या मान लिया, असेट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे था वो एक्सपेंस, क्या मान लिया उसको, असेट। तो ये ट्रीटमेंट होती है। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में था वो क्या, इधर देखो, रिवर्स। ऊपर वाले में वो था क्या, वो था हमारा क्या था वो हमारा, असेट। और असेट को क्या मान लिया था हमने, एक्सपेंस। दोनों में डिफरेंस है ये वाला। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखो, अगर डेप्थ थर्ड ईयर में लगेगा तो कॉमन सेंस है फोर्थ ईयर में लगेगा। थर्ड में लगेगा तो फोर्थ में लग गया होगा, फोर्थ ईयर में भी लग गया होगा, ऐसे बोल सकते हैं। जो कि नहीं लगना चाहिए था, जो कि नहीं लगना चाहिए था। तो थर्ड ईयर में लगा, तो ये फोर्थ ईयर में भी डेप्थ लग गया होगा, पर फोर्थ ईयर में फुल ईयर का लगा होगा। क्या लगा होगा आपका, फुल ईयर। तो यहाँ पे डेप्थ जो एड बैक करेंगे 6000। कैसे करा मैंने, 50,000 का 12% फुल ईयर। और SLM मेथड है, इसलिए मैंने ऐसे करा। अगर भगवान ना करे ये WDV मेथड होता तो 50,000 में से लेस करके 5,000 बचता 45। 45 का लेता मैं कितना, 12%। अगर क्या होता WDV मेथड, क्या होता। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इजीनेस पर हैं। अब यहाँ पर देखो क्या क्या आ गया मेरे पास। यहाँ देखो 70 माइनस 10 कितना हो गया, 60। 1 लाख प्लस 10 कितना हो गया आपका, 120। 55 माइनस 55 माइनस 50 और प्लस ये, यहाँ जो भी आएगा आप देख लेना। और ये 144, ये आ गया 1,50,000। क्या आ गया, 1,50,000। इसको प्लस करना है ना हमने, ये भी प्लस होगा। ये -55 माइनस ऐसे कर सकते हैं, -45 -55। तो ये कितना हो गया, 1 लाख। कितना आ गया मेरे बच्चे, 1 लाख। ये 1 लाख नेगेटिव आएगा। अब आ जाओ 60 प्लस 120 प्लस -1 लाख प्लस 150 डिवाइडेड बाय 4। पहले मुझे बताओ ये वाली बात समझ आई सारे बच्चों को? यस। हम आगे बढ़ते हैं, आगे आप कर लेना। आप कर लोगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ गुडविल निकालनी है। अब क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ आप जल्दी से, सारे बच्चे आओ। हमारे पास ये और ये दे रखा है। नेट प्रॉफिट पकड़ लें, 40, 48, 60, 50 और 36। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स। तो सबसे पुराना ईयर 2019, ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या सबसे कम, तो सबसे कम वेट देंगे इसको। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वेट्स बढ़ते जाएंगे। 40, 96, 180, 2 लाख और ये कितना आएगा मेरे बच्चे, 180। तो एवरेज प्रॉफिट हम सबसे पहले निकालेंगे, वेटेड प्रॉफिट। ये आ गया वेटेड प्रॉफिट, 40 प्लस 96, ध्यान से देखो, प्लस 180 प्लस 2 लाख प्लस 180 डिवाइडेड बाय 5। कितना आएगा, 40 प्लस 96 प्लस 180 प्लस 2 लाख प्लस 180। कितना आया मेरा बच्चा, जल्दी बताओ। जो भी आएगा, 5 नहीं आएगा, सॉरी 5 नहीं आएगा इसमें। ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। याद है ये चीज? ये हो गया मेरे ख्याल में कितना, 15। कितना आ जाएगा ये, 15। पहले हमने मल्टीप्लाई करा इसको वेट से, किससे मल्टीप्लाई करा मेरे बच्चों, वेट से। और ये आगे वेटेड प्रॉफिट, और फिर इसको डिवाइड करा जो भी वेट्स थे, सम ऑफ वेट्स। पहले बताओ कोई दिक्कत? और जैसे ही आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो सिंपल है, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने, 3। ये आ जाएगी आपकी गुडविल। क्या आ जाएगी आपकी गुडविल? मुझे ऐसा लगता है यहाँ तक ठीक है सब बच्चों को। अगर आपने बिल्कुल भी ये चैप्टर पहले भी नहीं करा हुआ तो भी मेरे ख्याल समझ आ रहा होगा। हाँ जी बेटा, कोई दिक्कत? पक्का 100%? सॉरी, अब आते हैं हम सुपर प्रॉफिट। अब ये भी समझ के आए, सुपर प्रॉफिट क्या होता है हमारा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, एसेट्स माइनस।
क्या होती है, एसेट माइनस लायबिलिटी। कोई दिक्कत? हाँ जी, समझ आ गई ये वाली बात। तो ये चीज हो गई। अब सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आओ हम देखते हैं। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, कितना है 54,000, ये आ गया 54,000। कोई दिक्कत? उसके बाद एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 3 लाख। सर यहाँ लिखते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड, इधर देखो कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इज 10%। कितना नॉर्मल एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, 10%, मतलब कितना आना चाहिए, 30,000। पार्टनर की जो रेम्युनरेशन है वो 9,000, वो यहां से लेस करेंगे हमेशा। 54 माइनस 9 कितना होता है बेटा, जल्दी बताओ। ये आएगा 45 माइनस 30 कितना आ गया, 15,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 2 ईयर्स परचेज, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से, तो गुडविल कितनी आ गई आपकी, 30,000। मेरे ख्याल में क्या कहते हो, ऑल इज वेल? समझ आ गया? हाँ जी बेटा, समझ आया आपको? सबसे पहले हमने क्या पकड़ा, एवरेज प्रॉफिट, माइनस क्या करा, रेम्युनरेशन पार्टनर की, हमेशा ध्यान रखना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 10%। कोई दिक्कत? चलिए जी, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म 75,000 विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओ, अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से प्रॉफिट कम हो जाता है। क्या होता है, प्रॉफिट कम। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है, 75,000 प्लस कर देंगे 5,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 80,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बिजनेस के अंदर बेटा, 7 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 7%। तो 7 लाख का 7% कितना होता है बेटा, 49,000। कितना आता है, 40। 80,000 हम कमाते हैं, नॉर्मली हमारे अलावा कोई और पर्सन होता और ये 7 लाख लगाता, कितना लगाता ये, 7 लाख, तो कितना कमाता, 49,000। तो हमने एक्स्ट्रा कितना कमाया, 31,000। और ये आ गया 5। और ये आप कर लो, ऑल इज वेल, पक्का? ऑल वेल, आई होप यहां तक ठीक है एकदम। अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। 1 अप्रैल फर्म हैड असेट्स ऑफ 3 लाख इंक्लूडिंग कैश। कैश कितना है हमारा, 5,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर 2 लाख एंड रिजर्व्स बिंग रेस्ट। अभी थोड़ा सा हमें पागल बना रहा है। हमारे पास, इसको छोड़ देते हैं अभी, हमारे पास असेट्स कितने हैं, 3 लाख। असेट्स के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी है, क्वेश्चन में लाइबिलिटी कुछ नहीं है, तो मान लेंगे यही नेट असेट्स है, ये क्या हमारे नेट असेट्स है। अब कह रहा है इसमें से इंक्लूडिंग 5,000 कैश है। अरे है तो है, मैं क्या करूं भाई। अगर ये एक्सक्लूडिंग होता, क्या होता है ये, एक्सक्लूडिंग, तो उल्टा ऐड करना पड़ता। पार्टनर्स कैपिटल, हमने क्या बात करी, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल क्या है, इसमें से 2 लाख है और बाकी रिमेनिंग क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब क्या, 1 लाख। तो वैसे भी मैंने क्या बताया था, 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख क्या हुई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 3 लाख। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया हमारा, 3 लाख। तो बेसिकली थोड़ा उल्ट गलत हो गया, यहाँ पे आना चाहिए था आपका एवरेज प्रॉफिट और यहाँ आना चाहिए था आपका सुपर प्रॉफिट, है ना। यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट के लिए चाहिए होती कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। कितना हो गया मेरे बच्चों, 30,000। कोई दिक्कत? अब इसको निकालने के बाद, ठीक है, जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, ओहो सॉरी, हमारे पास क्या गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है। कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको आप छोड़ देते हैं फिलहाल। हमारे पास गुडविल गिवन है, कितनी है, 2 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अच्छा, तो क्वेश्चन में तभी ये सब चीज ट्विस्ट कर रखी थी, मैंने कहा ये ऐसे क्यों कर रखा है मैंने यार। चलो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ से इसको हटाते हैं। क्वेश्चन के अंदर गुडविल गिवन है, क्या गिवन है, गुडविल। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले गुडविल गिवन थी हमारे पास, गुडविल गिवन थी, यस सर गिवन है। गुडविल जो गिवन है उसकी हेल्प से गुडविल इज इक्वल टू क्या है हमारे यहाँ पर, सुपर प्रॉफिट इंटू 4 गिवन है। 2 लाख की गुडविल है, किसके बेस पर है, गुडविल किसके बेस है, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल है 2 लाख, सुपर प्रॉफिट मुझे वही निकालना पड़ेगा, इंटू 4। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, 2 लाख डिवाइड बाय 4, कितना हो गया मेरे बच्चे,
50,000। और थोड़ी देर पहले मैं आपसे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल चुका था, 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000। कॉमन सेंस लगाओ, मैंने एक्स्ट्रा कमाया 50, नॉर्मली कोई और कितना कमाता है 30, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट 80,000, माइनस नहीं प्लस करेंगे, ये आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। ये एमसीक्यू भी आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है। यस और नो, कोई दिक्कत, ऑल इज वेल, समझ आ गया बेटा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाओ हम बात करते हैं किस टॉपिक की, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स दे रखा है, ये आर 80,000, ठीक है। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना है, 80,000। और गुडविल, इफ द गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख एट सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। ओ, यहाँ पे क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। रुक जाओ रुक जाओ, अब पहले गुडविल कितनी है, पहले गुडविल इज इक्वल टू, ये रखिए 1 लाख, ठीक है। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट इंटू 4। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका मतलब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 25,000, ठीक है। अब मेरे पास एवरेज प्रॉफिट भी है, मेरा एवरेज प्रॉफिट है 80,000 और मेरा सुपर प्रॉफिट है कितना, 25,000। तो मुझे बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। नॉर्मल प्रॉफिट बताओ कितना आएगा, 55,000। नॉर्मल प्रॉफिट आता कैसे है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाई 100। अब नॉर्मल प्रॉफिट 55,000 है, कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं है, रेट कितना है 10%, कितना है 10, यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 5,50,000, 5,50,000। अच्छा क्वेश्चन था ये, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, देखो। ऑल वेल, यस और नो, आप नोट कर लो। ऊपर वाला पॉइंट समझ आ गया था, ऊपर वाले में क्या निकालना था हमें, एवरेज प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या निकालना था हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये अच्छा पॉइंट था, क्या निकालना था हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑल वेल, देखो कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं होता, क्या गिवन नहीं होता, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं होता। ये बात समझ आ रही है आपको, अब आइए, यश एंड करण ये पार्टनर है इन एन इंटीरियर डिजाइनर फॉर्म, देयर फिक्स कैपिटल वर्थ 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। वो एक इंटीरियर डेकोरेशन में है और उनके पास जो उनकी कैपिटल है, वो कैपिटल कितनी है मेरे बच्चे, 6 लाख और 4 लाख, तो दोनों की कैपिटल कितनी हो गई, 10 लाख। देयर वर क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट 4 लाख एंड 5 लाख, ओहो, साथ में उनके क्रेडिट बैलेंस भी हैं 4 लाख और 5 लाख, किसका, करंट अकाउंट का, कितना हो गया 9 लाख, तो टोटल कितना हो गया 19 लाख। दे हैड 1 लाख इन जर्नल रिजर्व, वाह क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है। 1 लाख कहाँ क्या है, किसमें हमारे, जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व भी ऐड करेंगे 1 लाख, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी उनकी, 20 लाख। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। फर्म डिड नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, अच्छी बात है। दे एडमिट राधिका, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट हमारा फॉर लास्ट 5 ईयर वर 5 लाख, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है क्वेश्चन के अंदर, कितना है 5 लाख। यार नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10%, 20 लाख का 10% कितना होता है, 2 लाख। अब नॉर्मल, हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला, 1 मिनट रुक जाओ। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बेटा हमारा, 2 लाख का, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 3 लाख। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ, मैं एक काम कर देता हूँ, बड़े प्यार से कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1, हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। पर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला हमने, कैपिटल, ठीक है।
कैपिटल कितनी थी हमारी पास? 6 लाख और 4 लाख कितनी हो गई? 10 लाख। फिर करंट अकाउंट कितना है? 9 लाख। जनरल रिजर्व कितनी है? 1 लाख। तो हमारी कुल मिलाकर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 20 लाख। यहाँ तक समझ आया? इसका 10% आएगा मेरे पास, ये 2 लाख। ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, स्टेप 2। सर एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था, वो कितना है? 5 लाख। कोई मुझसे पूछेगा? स्टेप 3। स्टेप 3 कि सर सुपर प्रॉफिट कितना है, तो मैं बोलूंगा 5 लाख माइनस 2 लाख कितना हो गया? 3 लाख। यहां तक दिक्कत किसी बच्चे को? मेरी बात समझ आई? अब यहां पर मुझे गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब कैपिटलाइजेशन दो तरीके से होता है, एक सुपर प्रॉफिट का भी हो सकता है बेटा। 3 लाख डिवाइडेड बाय 10% कितना आ गया? 30 लाख। ये देखो, एक तरीका और भी है एवरेज प्रॉफिट का, कर लो। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 5 लाख डिवाइडेड बाय 10% माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 20 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 20 लाख। तो 50 लाख माइनस 20 लाख, सॉरी, कितना आ जाएगा? 30 लाख। जो मर्जी कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमने दोनों से निकाल लिया फिर भी। ठीक है, हमें पता होना चाहिए बस। इस चैप्टर में यही था। आइए जी, कोई लेंदी था क्या? नहीं, समझ आ गया चैप्टर। बड़ा प्यारा चैप्टर था ये वाला। अब आओ, आओ एमसीक्यू देखते हैं कुछ। एक्सेस अमाउंट ओवर एंड अबव मार्केट वैल्यू ऑफ असेट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इट्स बिजनेस। ठीक है, कह रहा है एक्सेस अमाउंट ओवर एंड अबव मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इसको? हम गुडविल। डन। The term number of year purchase. The term number of year purchase means the number of year purchase during which the purchaser of goodwill expect that profit due to goodwill are likely to arise in future. Number of year purchase for which goodwill is purchased. Number of year for which goodwill purchase will not help the firm. But ठीक है, ठीक है, ये अभी होता है नंबर ऑफ ईयर ड्यूरिंग विच परचेजर ऑफ गुडविल एक्सपेक्ट द प्रॉफिट ड्यू टू गुडविल आर लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर। ये आंसर होगा। गुडविल बेटा वो तो सेकंड वाला ही है ना, लाइकली टू अराइज फ्यूचर, सेम वही हो गई। वो सेंटेंस वही है, फर्स्ट वाला सेंटेंस वही है। अब असर्शन दे रखा है आपको, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, राइट? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन of a firm in respect of profit expected in future over and above normal profit। assertion भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। assertion ए, नहीं हम ऐसा बोल सकते हैं, सुनो मेरी बात, सुनो। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, वेरी गुड, assertion इज करेक्ट। ठीक है, अब इंटेंजिबल एसेट है, उसका रीजन यही है कि गुडविल ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। हाँ ठीक है, दोनों ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म 8 लाख and average actual profit is 1,80,000, normal rate of return is 10%, then the value of goodwill as per capitalization average method is। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो आओ देखते हैं। अब पहली बात तो हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 8 लाख, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 1,80,000। 1,80,000 डिवाइड बाय 10% कर दें, कितना आएगा? ये 18 लाख माइनस 8 लाख, आंसर कितना आएगा? 10 लाख। आई बात समझ? बहुत सिंपल था। ये दोनों पार्टनर हैं, ये कैपिटल दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, एंड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाज 8,50,000। कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है उसकी? कैपिटलाइज वैल्यू मतलब कैपिटलाइज वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, फिर दोबारा कैपिटलाइज नहीं करना, और ये इनकी कैपिटल है।
3 और 2 कितनी हो गई? 5 लाख। सिंपल आंसर आ गया। 8,50,000 माइनस 5 लाख कितना हो गया? 3,50,000। ये जो हमने करा था ना, ये इसको कहते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। अब ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, सेकंड वाले में, नेक्स्ट वाले में ऑलरेडी गिवन है। चलो नेक्स्ट आओ। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज 5 लाख, इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 60,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट इज, हमें क्या निकालना है यहाँ पर? सुपर प्रॉफिट। कब निकाल देंगे? क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 60,000 और ये 5 लाख, तो 10,000 आएगा। कोई दिक्कत नहीं जी। तो मेरे ख्याल में एक बार थोड़ा सा ये जो एमसीक्यूज है ना, कौन सा वाला बेटा? बेटा क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नहीं, कैपिटलाइजेशन ऑफ, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट दे रखी है। मतलब बिजनेस की कैपिटल वैल्यू दे रखी है 8,50,000, मतलब मार्केट के अंदर हमारे बिजनेस की वैल्यू है 8,50,000। जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें निकालनी पड़ी थी, जो ना एवरेज प्रॉफिट था 1,80,000, इसको डिवाइड करते हैं हम 10% से, कितना आता है? ये 18 लाख। ये ऑलरेडी यहाँ पर ये दे रखी है, इसको हम कैपिटलाइज वैल्यू कहते हैं। व्हाट इज कैपिटलाइज वैल्यू? सुनो, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट इंटू 100। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी कैपिटलाइज वैल्यू है, क्वेश्चन में क्या ऑलरेडी क्या हमारे पास? कैपिटलाइज वैल्यू है। कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत? अब आओ ये वाला क्वेश्चन आओ नीचे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास कैपिटल करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। कैपिटल अकाउंट कितना हो गया? 4,40,000। और ये नेट अमाउंट कितना बोलेंगे इसको हम? 40,000। तो 4,40,000 प्लस 40 कितना हो गया? 4,80,000। और उसका 10%, 4,80,000 का 10%। एक मिनट रुक जाओ, कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 90,000 को 10 से कर दो, 90,000 डिवाइड बाई 10%, कितना आ गया? 9 लाख। 9 लाख माइनस 480, 420। आई बात समझ? ऑल वेल? आई थिंक ये क्वेश्चन आपके से हो जाएंगे ये वाले। अब इधर देख लो, 3 लाख एंड 2 लाख है ये कैपिटल। प्रॉफिट कितना है बेटा इनका? ठीक है, और ये आ गया आपका 1,50,000 डिवाइड बाय 20%। नलायक बेटा। अब आओ ये दो क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्जाम के क्वेश्चन हैं। अब देखो, अभी इस बार के सैंपल पेपर का क्वेश्चन देखो। प्रॉफिट अर्न बाय फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व वो 75,000। प्रॉफिट जो हमने अर्न करा, ठीक है, आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व, कितना है? ठीक है जी। इसका मतलब प्रॉफिट अर्न कितना करा? प्रॉफिट अर्न आफ्टर रुपीज, ये प्रॉफिट हो गया 90,000। कितना हो गया मेरे बच्चे? द फर्म हैड टेंजिबल असेट्स 10 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी 3 लाख, तो 10 लाख माइनस 3 लाख कितना हो गया? 7 लाख। वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड वॉज वैल्यूड 50,000। हमारी गुडविल कितनी आई? 50,000। रुक जाओ, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इंटू 100 माइनस क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, यही होता है। क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट कितना है? 90,000। रेट कितना है? पता नहीं। इज इक्वल टू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है मेरे बच्चे? 7 लाख। और गुडविल कितनी आई? 50। गुडविल कितनी है? 50। तो मेरे ख्याल में अब तुम इसको वर्कआउट करोगे तो आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, निकाल लोगे आंसर? एक बार चेक कर लो, ये आंसर आ जाना चाहिए आपका।
नेक्स्ट देखो आप, हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%। वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ये गिवन है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट ऑफ 3 years परचेज। ये तो आराम से हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। और आप देखो क्वेश्चन किस टाइप के आए दोनों बार। फर्स्ट टाइम भी क्वेश्चन जो हमारा सैंपल पेपर क्वेश्चन है इस बार का, उसमें भी असेट्स और लाइबिलिटी, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन इसी टाइप का आया था हमारे पास चैप्टर से। इस चैप्टर से इस तरीके की आस्किंग है। डन जी, तो बस ये चैप्टर हमारा इतना ही था।